नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए, जो भी फ्रेज एंटो सैनो पूछे गए, सभी मिल गए हैं, तो लेकर के आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर जो है आपको हूबहू देखने को मिलेगी और मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे इको का क्वेश्चन 3 से 4 रखा, जो सामान्य लेवल के नहीं थे, है ना। कुछ तो डिफिनेशन बेस्ड थे या कुछ फिर डीप क्वेश्चन था। उनमें से 2 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है, हालांकि वो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो देखिए इको से कहां से क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1928 से है ना 1980 तक ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 1928 से 1980 तक अब तक भारत हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन का लॉजिक यहां से एग्जामिनर उठाया था कि हॉकी के अंदर अंतिम गोल्ड जो है 1980 के समय मिला था, तो 1928 में पहला मिला था। तो पहला से और अंतिम तक कितने गोल्ड मिले हैं हॉकी के अंदर। मैंने आपको 10 गोल्ड का ब्यौरा दे चुका है कि हॉकी के अंदर जो है दादा 8 गोल्ड एकलौता मिला और भारत को, इंडिया को ही टोटल 10 गोल्ड मिला है। 10 गोल्ड में 8 गो हॉकी का और एगो 2008 में आया अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा और एगो 2020 में आया नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो 8 और 2 10 एगो गोल्डे हैं इंडिया के पास, जिसमें 8 गो हॉकी के पास, हॉकी से जीता गया है। तो आपका राइट आंसर 8 हो जाता। ठीक है, इनके अलावा क्वेश्चन राइज होती है कि पहली हॉकी में आपका जो है गोल्ड कब मिला, या फिर ओलंपिक के अंदर भारत को पहला गोल्ड कब मिला, है ना। तो ये आपका 1928 में। अंतिम स्वर्ण पदक जो है 1980 में मिला था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था दादा, है ना। इनके अलावा भाई टोक्यो में 7 गो तो पदके प्राप्त हुआ था गिन चुन के। तो एगो गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 गो रजत, तो एगो रवि दहिया, एगो आपका मीराबाई चानू, 4 गो आपका मिला था जी ब्रोंज। तो ब्रोंज में एक तो पीवी सिंधु का कंट्रीब्यूशन है, एक हॉकी टीम का कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से जो है हमारे 7 जो है पदक आए थे। भारत को कुल मिलाकर ओलंपिक में कितने पदक हैं? 10 पदक हैं। और ओलंपिक के बारे में कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन मतलब महिला में पहला है, ये सब मैं डाटा आपको दे चुका हूं, इसीलिए मैं यहां पे स्किप किया आगे की जानकारी, है ना। अब चलते हैं आगे। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? देखिए कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी, और इससे पहले रविशंकर साहब की जहां पे हमने चर्चा करा, यहां पे ये चीज को भी रिपीट कर दिया था। कर्नाटक संगीत की जो महारानी है ये एम सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है, और एम सुब्बा लक्ष्मी को ही सबसे पहले 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है महिला भी कहिए या फिर कैरेक्टर कहिए ओवरऑल। इनसे पहले कोई भी म्यूजिशियन को भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। आप अपने मन से पंडवानी की रानी कह सकते हैं भाई तीजन बाई को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठुमरी को गिरिजा, सही बात है भाई। इनके अलावा एम सुब्बा लक्ष्मी को 1954 में पद्म भूषण, 1975 में पद्म विभूषण और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती थी सुब्बा लक्ष्मी जी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, है ना भैया। ये बड़े बड़े कैरेक्टर की जो है स्थान भी मायने रखता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा कर्नाटक संगीत को आगे बढ़ाने वाले पंडित त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। इनमें जो है त्यागराज आपको ज्यादा पूछा जाता है। एक पंडित जसराज है, इसी प्रकार से नाम मिलता जुलता, लेकिन पंडित जसराज जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, ठीक है। इन्हें ध्यान रखेंगे, जसराज साहब को। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हैं, जबकि त्यागराज जो हैं ये कर्नाटक संगीत से हैं। ये कंफ्यूजन पेयर है, इसीलिए आपसे पूछता है, और जब भी पूछेगा तो जसराज और त्यागराज दोनों का नाम दिया रहता है। कर्नाटक संगीत का एरिया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित है, और केरल राज्य तक, सॉरी वो साउथ तक ही सीमित है। इनके अलावा जो इस प्रकार के संगीत इंडिया में होते हैं इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। कर्नाटक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में कितने प्रकार की स्वर का इस्तेमाल होता है? तो 12 प्रकार के स्वर के इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला जो हमारा प्रश्न है कि आया था आपका कि ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम क्या होता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अगर जीके के लिहाज से भी देखे तो भी ये सही है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज कहाँ पे है भाई, तो ये आपका जो है चंद्रमा पे स्थित है। कहाँ पे है, मून पे स्थित है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शांति का सागर। शांति का सागर, तू प्यार का सागर है ना। तो भैया इसका जो है काम से यानी शांति से मिलता जुलता जो भी वर्ड हो जाएंगे ये आपका राइट आंसर हो जाता था। इनके अलावा इसका उल्टा पूछा था इससे पहले वाले शिफ्ट में, है ना, शोरगुल भरा जो चीज है, पेंडामोनियम टाइप का। इनके अलावा जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। अब ये देखिए रेलवे वाली क्वेश्चन आ गई, ये है रेलवे की क्वेश्चन, है ना। तो जोग या गोरसप्पा बता रखे हैं भाई, इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट है उनके बारे में बताया, तो ये भी बताया, और साथ ही भारत का चित्रकूट जलप्रपात को जो है क्या कहा जाता है, भारत का न्यागरा, ये भी बताया, मुझे अच्छे से याद है ना। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। पहले जो है यही जलप्रपात भारत की सबसे हाईएस्ट जलप्रपात मानी जाती थी, लेकिन अब जो है इससे भी हाईएस्ट आ गया है। तू शेर तो मैं सवा शेर, कौन सा आ गया भाई, कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात वर्तमान में जो है ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो बराही नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। देखिए जब भी आपको जलप्रपात पूछा जाएगा, और ये अगर राज पूछ जाए, एक तो राज पूछा नहीं जाएगा सबसे पहली बात, क्योंकि सबको पता है कि जो जलप्रपात है ना बड़े बड़े नेचुरल वाली, ये आपका कहां पे होगा, तो कर्नाटक साइड में ही होगा। वैसे जलप्रपात ऐसा नहीं कि खाली कर्नाटक में है। आपने हुंड्रू जलप्रपात का नाम सुना होगा, आपने धुआंधार जलप्रपात का नाम सुना होगा, तो ये सब भी ध्यान रखना है जी। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा पे है, नर्मदा महारानी पे। ये कहां पे भाई, ये जबलपुर में है, भेड़ा घाट में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे भाई, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड के अंदर। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो ये कूचिकल है ये किस नदी पे है, इंपोर्टेंट, बराही नदी पे है, और ये वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसके अलावा मैंने अभी बताया भाई जोग या गोरसप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो ये क्वेश्चन है जो शरावती नदी पे है। न्यागरा जलप्रपात कहां पे, ओरिजिनल वाला, तो अमेरिका और कनाडा इन दोनों के सीमा पर स्थित है न्यागरा जलप्रपात। भारत का न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार, सी हुआंगटी ने बनवाया था, और आपको याद होगा एचसीएम के एग्जाम में ऐसे ही मजाक में कहे थे और अगले शिफ्ट में सी हुआंगटी छप गया था। ठीक है भैया। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। इससे पहले सेकेंड शिफ्ट वाला जो है एनालिसिस जो बच्चे देखे होंगे इनके फैक्ट में बताया था, और वही फैक्ट यहाँ पे कॉपी किया हूं भाई, है ना। जो किया हूं सो किया हूं भाई, बताया हूं तो थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, है ना। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से लिया गया है। हुबहू मैं कॉपी किया हूं, यहां से मैं स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी सुनने के लिए। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपने ब्रिटेन वाले में भी देख रहे हैं एक जगह पे जो है विधि का शासन है, और यहाँ पे है, यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है कि भाई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इन दोनों में भाई फर्क है, ये दोनों को एक ही मत मिला देना। इनके अलावा आपने सुना तो होगा ना कि प्रस्तावना की व्यवस्था कहीं और से और प्रस्तावना की भाषा कहीं और से, है ना, सुना तो होगा ना। उसी प्रकार से भाई पुरंदर की संधि भी दो है। ये एक बच्चे इस दिन जो पूछा, मैं इस पे एक क्वेश्चन बता दिया था प्रैक्टिस सेट के दौरान कि भाई ये भी संधि दो है। एक तो 1665 में होती है और एक बाद में होती है। 1665 में जो होती है ये जय सिंह और आपका जो है शिवाजी के बीच में होता है, और बाद में नाना फडणवीस और अंग्रेज के बीच में होता है ना। तो ये भी समझिएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। इनके अलावा संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन पद्धति है ये आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए राजस्थान में जो राजस्थान नहीं, राज्यसभा में जो चुनाव होती है ये दो देशों से प्रेरित है, एक तो साउथ अफ्रीका से और एक आपका आयरलैंड से। तो आयरलैंड से मनोनयन वाली व्यवस्था प्रेरित है, जो 12 को सदस्य को मनोनयन करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, है ना। और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम डांसर और प्रथम हीरोइन का नाम बताइएगा। इनके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, जो ये क्वेश्चन का आधार बना और पूछा गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल राइट भी लिख लीजिएगा। श्रीलंका का कोई लोक नृत्य या नृत्य पूछा गया है, श्रीलंका का,
ठीक है। श्रीलंका का देखिए कैंडियन नींद तो होती है, लेकिन ये पक्का नहीं ना कि ऑप्शन में वही आंसर था कि नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी कैंडियन हो सकती है। श्रीलंका मैं इससे पहले कल या आज ही श्रीलंका को जो राष्ट्रीय फल से रिलेट किया था, तो मैं नृत्य तक नहीं पहुंच पाया, ये गलती हो गई महाराज, माफ करो। लेकिन मैं पहुंच गया था मोस्ट भाई श्रीलंका तक, है ना। मैंने नदी बताया, है ना, मैंने वहां का राष्ट्रीय फल बताया, आजाद कब हुआ बताया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बताया, क्या क्या चीज वहां आकर्षण है ये बताया, सीमा बताया, लेकिन नृत्य नहीं बताया। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है, आने वाले शिफ्ट के लिए इन्हें भी रखेंगे महावेली गंगा को। और चाइना का सबसे बड़ी नदी जो है आपका यांगटीसी क्यांग है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, यांगटीसी क्यांग है, ये एशिया की ही सबसे बड़ी नदी है। एक्चुअली चाइना में बहती है ज्यादातर, लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी क्यांग, है ना। और आपका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, ठीक है। इनके अलावा श्रीलंका में जो भाषा है ये तमिल और सिंगली, भाई तमिलनाडु जो यहाँ पर है और श्रीलंका यहीं पर है, तो ये दूरी कितना है, बहुत कम दूरी है। तो ये भाषा का जो झलक है तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, तमिल भाषा का। और साथ ही श्रीलंका का अपना लैंग्वेज है सिंगली। उसी प्रकार से भूटान की लैंग्वेज याद रखना है जोखंगा, नेपाल की लैंग्वेज नेपाली, बांग्लादेश का बंगाली, मालदीव की दिवेही, चाइना का मंदारिन, ये सब जो है लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई पड़ोसी है हमारा, तो खोज खबर तो रखना पड़ेगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल कटहल ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह, एलिफेंटा पास, है ना, इसके अलावा जाफना प्रायद्वीप, ये सब श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका भारत की सीमा पर मन्नार की खाड़ी और आपका राम सेतु स्थित है। एक बच्चे ने कमेंट किया है भाई कि वो दिन दूर नहीं जब टीसीएस पूछेगा कि बाबर की शादी कब हुई थी, मतलब बाबर की तीसरी शादी कब हुई थी, किस तारीख को, तो इसीलिए हंसी लग गया भाई। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि रण महोत्सव कब मनाया जाता है, तो भैया गुजरात में, है ना। पतंग महोत्सव गुजरात का प्रमुख आकर्षण है ना। पतंग महोत्सव गुजरात में होती है, ये प्रमुख आकर्षण है। डांडिया गरबा ये भी गुजरात में होते हैं। रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, कोली, इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं दादा। ये गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। रंगोली तमाशा, रंगोली जो है अबीर से जो है महिलाएं कलाकृति करती है, ये सब दिन हो सकती है, इसके लिए कोई फिक्स त्योहार नहीं है। तमाशा भी जो है कॉलेज वगैरह में फंक्शन होती है। लावनी भी इसी प्रकार का डांस है ना। कोली जो है ये जनजातीय डांस है, जो कोली समाज के लोग हैं, जैसे अपने गांव घर में जो सहनी समाज के लोग होते हैं, यानी जो मछली पालन का काम करते हैं। शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक ने बसाए हैं। जो गणपति, जो अभी गणेश चतुर्थी आएगी अगस्त सितंबर महीने में जनरली होता है, हमारे गांव में चौरचन का पर्व होगा मिथिलांचल में, उसी समय यहाँ पे गणपति होती है। इसके अलावा जो नव वर्ष है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होती है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होती है, पोतांदु आपका तमिलनाडु में, बीसू केरल में, चिरवा मणिपुर में, बिहू असम में, शीतल बिहार में, बैसाखी पंजाब में, ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। तरंग मेल, सिमगो, सो जो रनमाले, ये सभी के सभी जो है गोवा का त्योहार है, जिसमें आपको तरंग मेल और रनमाले को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जनरली बच्चा याद नहीं रखता है। इनके अलावा सिरपुर महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव, बस्तर दशहरा, है ना। इसके अलावा ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, और मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का और भी है, कर्मा सैला, है ना, पंथी, है ना, गेंडी, है ना, इसके अलावा पंडवानी, ये सभी के सभी जो है नृत्य के फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रखा, यहाँ पर सिर्फ महोत्सव रखा है। बाद बाकी कुल्लू दशहरा, माघ साजी त्योहार, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नाम से स्पष्ट है भाई कुल्लू, और उसमें भी नाम से स्पष्ट है बस्तर। आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर तो देखा होगा ना, इमरान हाशमी की और विद्या बालन की, तो उसमें बस्तर का चर्च है ना भाई, वो कौन सा हीरो है, राजकुमार, वो फंस जाते हैं वहां पे झूठे, है ना। इसके अलावा फ्रूगल का एंटोनिम पूछा गया है। फ्रूगल मतलब क्या होता है भाई, निगार्ड टाइप का आदमी, है ना। फ्रूगल मतलब निगार्ड टाइप का आदमी, निगार्ड मतलब भाई कंजूस टाइप के आदमी होते हैं ना। मित भाई इकोनॉमिकल कह सकते हो, इकोनॉमिकल कह सकते हो, फ्राइगुल को, और फिर आप जो है निगार्ड भी कह देते हो। तो इसका मतलब होता है जिसका हाथ बहुत टाइट हो भाई, कंजूस हो भाई, कंजूस, कृपन हो, कृपन।
है ना। तो इसका उल्टा पूछा गया है। उल्टा आदमी कैसा आदमी होगा भाई? जेनरियस होगा। सबसे पहले तो ये उदार होगा, जेनरियस होगा, उदार होगा भाई। मतलब थोड़ा बहुत अल्टरिस्ट भी इससे मिल सकती है, अल्टरिस्ट परोपकारी होगा, या फिर लेविस हो सकता है। जो लेविस होता है ना, लेविस भी हो सकता है। इसके अलावा एक स्पेंड रिफ्ट इस प्रकार से शब्द है, स्पेंड रिफ्ट इस प्रकार से शब्द है, इसका मतलब भी खर्चीला होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक बैंकरप्ट होता है, वो तो खर्चीला का पिताजी है। एक बैंकरप्ट होता है। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? जो आपका मतलब दिवालिया हो जाता है, जैसे विजय माल्या, ये बैंकरप्ट हैं भाई, है ना, बैंकरप्ट हैं। इनके अलावा भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है भाई? अभी अभी समझाया था। ऑप्शन में चेन्नई है तो ठीक, नहीं तो पीथमपुर। तो क्या था ऑप्शन में? चेन्नई था। पीथमपुर गया तेल, मतलब अब जो है तेल लेने गया, मतलब पीथमपुर। अब हो गया आपका चेन्नई, क्योंकि भाई पीथमपुर जो है पुराने किताब के हिसाब से, अब नए जमाने के बदलते हिसाब से अब चेन्नई हो गया है, क्योंकि वहां पे जो है वाहनों का केंद्र जो है ज्यादातर चेन्नई में हो गया। ये जो आप बुलेट मोटरसाइकिल आजकल देखते हैं फटफटाता रहता है, तो इनकी भी उत्पादन वगैरह जो है चेन्नई वगैरह में होती है। ठीक है। डेट्राइट जो है ये मोटर वाहन उत्पादन केंद्र है। कहां पे है भाई? अमेरिका के अंदर है ओरिजिनली। और मैंने ये भी बताया कि सिलिकॉन वैली ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। हॉलीवुड शहर ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का सिलिकॉन वैली कहां पे? बेंगलुरु के अंदर है। मैंने ये भी बता रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मसाला बाजार कहां पे? दिल्ली के अंदर है। और एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, चेन्नई को मद्रास ही कहते हैं पहले। इनके अलावा ये जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन संघ है, एससीओ, तो इनके प्रथम सांस्कृतिक राजधानी बनारस को बनाया गया है। जो भी फैक्ट है भैया आपके बड़े काम के हैं, कोई भी फैक्ट हवा में नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल प्रथम जो यूनेस्को में शामिल हुआ, ये आपका धोलावीरा है। और ये भारत का अंतिम साइट है, 40वां साइट है, जिसे 2021 में शामिल करा गया था। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पूजा करो, पूजा। सात्विक और चिराग जीते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में यही जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पिछली बार कांस्य पदक, अभी जो लेटेस्ट में है ये आपका जो है गोल्ड दिला दिया, ये दोनों जीरो, चिराग और सात्विक, है ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी भाई। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने गोल्ड जीती है। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो अंतिम पंघाल है और एक आपका जी अमित पंघाल है। तो अमित पंघाल जो है जेंट्स है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था अंतिम पंघाल नहीं अमित पंघाल होते हैं, पहले देख लो, है ना। मैंने उनको बता दिया भाई अमित पंघाल भी है और अंतिम पंघाल भी है। अंतिम पंघाल जो है ये महिला है और ये कारनामा करी है कि अंडर 20 वाला जो रेसलिंग चैंपियनशिप है, इनमें जो है भारत के लिए गोल्ड जीत के इतिहास रच दी है। ये पहला महिला बनी है। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम अंतिम है ना। अब जैसे भी नाम पर आओ भाई अंतिम, है ना। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर ही हुआ? तो अमेरिका के ओरेगन में हुआ है। यहाँ पे भारत को एक को पदक मिला है, वो मिला है आपका रजत। और रजत जीता कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। हाल में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मासिक सहायता योजना स्टार्ट करा है? तो वहां के सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन बाबा। इनका नाम भी स्टालिन है भाई, रूस के नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि ये जिस बार जन्म लिया था उस बार जो है रूस में ये इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, तो इनके पिताजी नाम रख दिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये बड़े ही स्ट्रिक्ट आपके जो है सीएम है। और एक सीएम तो बहुत भोले दिखते हैं, लेकिन है बड़ी स्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, सॉरी तेलंगाना का, है ना। तो भाई 1000 रुपये पर माह जो है इनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इनके अलावा इस प्रकार की योजना उत्तराखंड में एक वात्सल्य योजना चलती है। ये योजना किसके लिए है कि आप जानते हैं कि भाई कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, जिनके पेरेंट्स की जो है साया छीन गई। तो ऐसे बच्चे को, है ना, 3000 रुपया प्रति माह जो है सरकार देगी। ये वात्सल्य योजना है। इनके अलावा सिक्किम राज्य में आमा योजना चलता है। आमा योजना में 20,000 की आर्थिक मदद सालाना। इनके अलावा हरिसेन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या लिखा गया है, ऐसा पूछा गया था। तो भैया हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं, और जिसका खाएगा उसी का गाएगा। तो हरिसेन किसके दरबार में? तो भैया समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही मैं याद कर रहा था, इसीलिए 3 बार समुद्रगुप्त बोले भैया, है ना। नेपोलियन कहा जाता था। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा गया है आपका, मतलब किस के रिगार्ड में? गुप्त शासक के रिगार्ड में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से और आता है जो ज्यादा प्रचलित तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है कि हुरुनों का
हुनो या हुनो कहिए, हुनो या हुनो के आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय, ठीक है, स्कंद गुप्त के समय आपका हुमो का आक्रमण हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अब हर्ष जो है शासक है और बाणभट्ट कौन है? उनके दरबारी हैं। इनके अलावा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन। इंडिका मेगास्थनीज केकर दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, है ना, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ये किसके दरबार में? तो ये आपका लक्ष्मण सेन के दरबार में जो है निवास करते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, निवास का मतलब रहते थे, ठीक है। इसके अलावा CH3OH एथेनॉल से संबंधित कौन आंकड़ा पूछा था? ठीक है, तो ये जो है आपका मिथेनॉल से संबंधित कोई आंकड़ा पूछा गया था। मैं यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, ये मेरे बच्चे पढ़ रहे थे ना, तो उसको मैंने बोला अंग्रेजी का किताब ले आ, है ना, तो यहाँ पे लिख गया है ना। इनके अलावा CH3OH मेथेनॉल के कोई आंकड़ा पूछा था। तो मेथेनॉल का जो है मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इनके दूसरे नाम में, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन आंकड़ा क्या पूछा था ये क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं इसके कुछ डाटा दे रहा हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है भाई। मेथेनॉल को अलग करने का प्रयास सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आजकल ये ज्यादा फंक्शनल है भाई कि ये फलना काम कब किया था, कौन किया था। मेथेनॉल का क्वथनांक जो है 64.7% डिग्री सेल्सियस होता है। मेथेनॉल का जो डेंसिटी है 79 प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ये सब बात थोड़ा बहुत मेथेनॉल के बारे में है ना। मेथेनॉल है ना पॉइजनस भी होता है भाई और ज्वलनशील भी होता है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ऐसा प्रश्न आया है, ऑप्शन तो नहीं मिला है। सरदार सरोवर है। इसके अलावा आपका ओमकारेश्वर भी है, आपका महेश्वर परियोजना भी है, नर्मदा कुंड है। ये सभी के सभी आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मैकाल रेंज के अमरकंटक से निकलकर उल्टा दिशा में बहता हुआ जो है अरब सागर में गिर जाती है, और अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये सब आपका जो है आंसर है। फ्रेंडली का एंटोनिम पूछा गया है। तो भाई फ्रेंडली क्या होता है? मित्रवत होता है, मित्रवत। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? होस्टिलिटी भी हो सकता है भाई। होस्टिलिटी मतलब शत्रुता पूर्ण होता है। फोई हो सकता है, फोई, है ना। इसके अलावा सीधा सीधा कहें तो इनेमी भी हो सकता है, जो हम बच्चे से पढ़ते आए। तो ये सब जो भी उल्टा अर्थ देगा ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल गुड से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो वह वस्तु जिसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता डायरेक्ट उपयोग कर सकता है वो फाइनल गुड्स है भाई, है ना। ये जो है ये क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में मैं 100% नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन था, लेकिन फाइनल गुड्स से क्वेश्चन आया है, इतने तो बच्चा बताए हैं, ठीक है। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था जिनका भी एग्जाम है भैया आज। ऑल ईयर्स फिर से रिपीट किया गया। इसका मतलब होता है ईगर के साथ सुनना, पूरे ध्यान से सुनना। हिमालय के रेंज से क्वेश्चन आया था। तो हिमालय की रेंज नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है, और अपने विशालता भीमकाय के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो नदी के आधार पर जो है पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता, और असम हिमालय तिस्ता से देहांग के बीच में स्थित है। हिमालय की निर्माण जो है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। यहाँ पे कौन सा सागर था? तो टेथीज सागर था। हिमालय कैसा पर्वत है? न्यू फोल्डेड माउंटेन बलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है। किसके नाम पे रखा गया है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। टोटल हाइट कितना है? 8850 मीटर। दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी K2 हाइट कितना? 8611 मीटर। दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा हाइट कितना? 8586 मीटर। तो ये 3 जरूर ध्यान रखें, है ना। तो दोस्तों अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका जो ईडियम देखने को मिला, ये मिला है ब्लो विथ द वाइंड। ब्लो विथ द वाइंड, इस प्रकार से जो है एक ईडियम आया था। विथ द वाइंड, इस प्रकार से जो है एक ईडियम आया था। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि जैसे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, यहाँ से छांटने से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक कोई क्रिस्टल से संबंधित क्वेश्चन आया था, किसी चीज की क्रिस्टलीय संरचना से। तो बताइएगा कि ये दोनों क्वेश्चन क्या था। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कंबाइंड सिंपल वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाएगा।